साहेब ने कई बार आंतरिक जगत जाने के सूत्र योगी योगेश्वर बताते हैं। कई बार साहेब का एक शब्द, बिन देखे वह देश की बात करे सो कूड़, आप तो खारी खात हैं बेचत फिरे कपूर। आखिर आंतरिक दुनिया का रास्ता है कैसा? मीराबाई कह रही है, तहां से लली गैल सूली ऊपर सेज पिया की। ये कैसी सूली है? कुछ लोग एक बात कह रहे हैं कि आपा तज के हरि भजे तो पाए दीदार। इसलिए बड़ी शंकाएं लोगों ने उत्पन्न कर रखी है। आपको ध्यान होगा, मैंने एक ये शब्द कई बार दोहराया है। बड़े बड़े आचार्य पुरुषों के पास, बड़े बड़े जपी तपी तपस्वियों से मैंने दसम द्वार पर बात की है। कुछ तो चिढ़ करके पढ़ जाते हैं कि किताब पढ़ के आते हो और बातें करते हो। मैं बोला, भाई आपसे तो मेरा एक सीधा सा सवाल है, अंतर जगत में कैसे जाते? साहब ने अंतर जगत की व्याख्या दी है। जब मैं देखता हूं कि अब ये उत्तेजित हो गया तो फिर आगे बातचीत ही खत्म हो जाती है। अब यहां साहब एक बात कह रहे हैं, बिन देखे उस देश की बात करे सो कूड़, आप तो खारी खात हैं और बेचत फिरे कपूर। ले देकर वहां की व्याख्या भी लोग बड़े अजीब तरीके से करते हैं। साहब ने तो वाणी में एक बात स्पष्ट की, वहां 5 तत्व नहीं है। अबदू बेगम देश हमारा, वेद किते पार नहीं पावत, कहन सुनन से न्यारा। वाह! अगर आपको किसी बड़े शिप में यात्रा करनी होती है तो बंदरगाह तक पहुंचने के लिए पहले आपको संसाधन अपनाने पड़ते हैं। इसी प्रकार आंतरिक दुनिया में जाने से पहले भी हमें पहले कुछ संसाधन अपनाने पड़ते हैं। अगर कहें सुषुम्ना में ही जाना परम तत्व की प्राप्ति है, तो यहां साहब गोरखनाथ से गोष्ठी में एक बात साफ कर रहे हैं। इंडा विंसे पिंगला विंसे, विंसे सुखमन नाड़ी, कहे कबीर सुनो हो गोरख, तब कहां लगई वो तारी। दरअसल मूल पॉइंट पर जाने के लिए साहब यूं भी कह रहे हैं, आंख न मूंदे पवन न रूंधे। अब यहां कंफ्यूजन हो जाएगा। आंख न मूंदे कान न रूंधे, नहीं अनहद उड़ जाए। तब आप कहेंगे, महाराज आप भी तो यही कह रहे हैं ना कि सुषुम्ना में जाओ, सुमरण करो, इंडा पिंगला को लय करो, और यहां कबीर साहब काट रहे हैं। ये अवस्थाओं की बातें हैं। एक जगह तो साहब साफ साफ कह रहे हैं, सुमरण से सुख होते हैं, सुमरण से दुख जाए, कहे कबीर सुमरण किए साईं माया समाए। और एक जगह कह रहे हैं, अरे नाम न जपा तो क्या हुआ, नाम न जपा तो क्या हुआ,
जो अंतर है हेत, पतिव्रता पति को भजे कभू नाम नहीं ले। तो एक अनजान आदमी जब स्थितियों को नहीं समझता है तो एक कंट्राडिक्शन हो जाती है कि भाई एक कबीर तो यहाँ एक बात कर रहा है, वहां दूसरी बात कर रहा है। नहीं, ये तो अवस्था है। समझे की गत एक है, जिन समझाते हैं ठौर, ठौर कहते हैं पास में, जो जानाते हैं निकट है। कहे कबीर ये बीच ही बलक और की ओर। जब साधक एक ऐसी अवस्था में पहुंच जाता है कि वो आंतरिक जगत में भ्रमण करता है, चलता है और अपने मुकाम तक पहुंचता है, फिर उसके लिए ये निचली स्थितियों की कोई महत्ता नहीं रहती। पर जैसे बालक प्रारंभिक स्थिति में जब पठन के लिए जाता है विद्यालय, तो उसको वहाँ स्वर व्यंजन सिखाते हैं। हर बच्चा क से कमल बोल लेता है, कमल लुभावना भी है, और उसमें कोई आरोह अवरोह और कोई मात्रा नहीं है, सीधा कमल शब्द है। लेकिन जब वो परिपक्व होता है तो क का उच्चारण क से करता है, न कि क से कमल। हाँ, क से कमल तो उन बच्चों के लिए सीखने का एक माध्यम है जो क के अस्तित्व को नहीं समझते। इस तरह अध्यात्म जगत की चीजें हैं। यहां साहब कह रहे हैं, जो पहुंचा जानेगा वाही कहन सुनन से न्यारा है। और एक जगह साहब फिर यूं भी कह रहे हैं, श्वास सूरत के मध्य में कभी न न्यारा होए। एक जगह क्या कह रहे हैं, एक जगह कह रहे हैं कि वहां तो पवन की तांगम में नहीं परख पाए कोई संत सूरा। अब जो बोधहीन लोग हैं वो कबीर साहब को कहते हैं जहां से आया वहां से बोला। ऐसा नहीं है। यहां साहब कह रहे हैं, नाम न लिया तो क्या हुआ जो अंतर है। नाम तो एक संज्ञा है, लेकिन जब परम तत्व को प्राप्त करता है बस वो सुरत ही वहीं रखता है, उसे नाम लेने की जरूरत नहीं पड़ती। जब मैंने ये बोला तो कुछ व्याख्याकारों ने, तथाकथित पंथ के आचार्यों ने मुझ पर व्यंग किया। कहा भाई ये कह रहे हैं नाम ही नहीं जपना, क्योंकि जो आपको क्रिटिसाइज करेगा, आपकी निंदा करेगा, वो छिद्रान्वेदी होता है, वो कुछ ना कुछ दोष निकालने की कोशिश करता है। अब मेरा यहां तर्क है, अगर नाम की जरूरत नहीं है तो मैं सुमरन क्यों बता रहा हूं फिर। तो आइए हम देखते हैं ये अध्यात्म जगत की भूमिकाएं कैसी है। मैंने इस पर कई बार व्याख्या दी है। जब भी मैं कुछ साधकों से पूछता हूं, भाई चलो तुम अध्यात्म अंदर की बात कर रहे हो, 10वें द्वार में कैसे जाते हो। साहिब वाणी में कह रहे, साध सोई जिन यह गढ़ लीना, 9 दरवाजे प्रगट चीना, 10वां जाए खोल दिन जीना, जहां कुल्फ रह मारा है, कर नैनो दीदार महल में प्यार है। तो बंधुओं, जब उनसे इस स्थिति के बारे में पूछता हूं तो स्पष्ट उनका उत्तर होता है, ये अंदर की बात है, गुरु के अलावा किसी के आगे नहीं कर। ये तो लीपा पोती है। साहब ने तो 10 मुकामी रेखते में सभी जगहों का वर्णन किया। कुछ लोग मुझ पर लांछन लगाते हैं कि हमारे पंथ के नाम खोल रहा है, ईर्ष्या से। नहीं, साहब ने तो एक रेखते में साफ साफ कहा, 5 शब्दों पर बोल दिया। कई जगह लिखित में दिखा दूंगा। 5 शब्द ब्रह्म के रूपा, उसके आगे नाम अनुपा, 5 शब्द का कहूं ठिकाना, ये 5 काया में जाना। अब जब साहब ये बात बोल रहे हैं तो क्या कोई किसी का खंडन कर रहे हैं? नहीं। अब साहब कह रहे हैं 5 शब्द ब्रह्म के रूपा, उसके आगे नाम अनुपा। हमें जरूर यहां एक संकेत मिल रहा है, हमें सोचना होगा।
अब साहब क्या करे, नैनन माय निरंजन रूपा, निरंजन नैनों में है। ओमकार है भ्रुकुटी भूपा। मैंने एक और भी बात बताई थी, आज पुनः रिपीट कर रहा हूं। जब किसी पंथ के प्रचारक से मैंने एक सवाल पूछा, भाई परमात्मा एक है, 5 नाम क्यों? उन्होंने मुझे कहा ये सीडी है। मैं कहा वेरी गुड, सीडी है, बहुत अच्छी बात है। प्राइमरी का सिलेबस अलग है, मिडिल का अलग है, हाई स्कूल का अलग है, कॉलेज का अलग है, लेकिन सभी मूल शिक्षा से कनेक्टेड होते हैं। मैं कहा मुझे सीडी तो मैं समझता हूं, आप मुझे सीडी समझाओ, आप 5 नाम कैसे जपते हैं? तो वहां गाड़ी अटक गई। बोला गुरु ने कहा है बताना नहीं है। मैं कहा भाई इसमें छिपाने की बात ही क्या है, साहब ने तो सब प्रकट बोला है। दरअसल उनको ये पता नहीं है। फिर मेरे कुछ खास लोग जो वहां 5 सुमरण से जुड़े हैं उनसे मैंने पूछा, अब तो आप मुझसे जुड़े हो, मैं तुमसे पूछना चाहता हूं कि पहले जो तुम 5 नाम 5 शब्द सुमरण करते थे, क्या विधि थी? बोला कोई विधि नहीं, हम कभी कभी एक नाम जपते थे, कभी दूसरा नाम जपते थे, बस यही था। वाह। फौज में जब आदमी भर्ती होता है तो उसे एक प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है। पहले खाली हाथ ड्रिल सिखाते हैं, बाद में वेपन के साथ में अच्छा उसको सलूट मारना वगैरह एक तरीके से, एक विधि से सिखाते हैं। उसके बाद हथियारों का प्रयोग सिखाते हैं, भाई हथियार कैसे आपने चलाना है। तो हथियारों को फिर खोलना जोड़ना भी सिखाते हैं। एक परेड चलती है प्रॉपर, ताकि फायर के समय अगर कोई व्याधान आ जाए तो वो खुद ठीक कर ले। उस समय कोई इंजीनियर या आर्मर लड़ाई के मैदान पर नहीं आएगा आपको बताने के लिए, इसलिए उनको ये विधि खुद पता होना चाहिए। इसलिए हर पार्ट खोलते हैं। मान लो AK-47 राइफल है या 7.62 राइफल है, तो वहाँ एक तरीके से पहले खोलना सिखाते हैं। कहते हैं जो पुर्जा खोलो पहले वो वहाँ रखते जाओ, फिर जो खोलो उसके बाद क्या क्या खोलना है, ऐसे सीक्वेंस से रखते जाओ। जब ये पूरे पुर्जे बाहर रख देते हैं तो फिर बताते हैं कि ये पिस्टन का क्या काम है, ये बाकी गैस प्लग का क्या काम है, ये राड क्या काम करती है, मैगजीन क्या कैसे काम करती है, कैसे फीडिंग होती है, कैसे गोली फिर वापस जाकर के चेंबर में फिट होती है ऑटोमेटिक, वो पूरा बताते हैं, ताकि फायरिंग के समय अगर कोई व्याधान आए तो ये ठीक करे। फिर वो सिखाते हैं जोड़ना। जब जोड़ना सिखाते हैं तो एक विधि है, जो सबसे आखिरी में जोड़ा खोला वो पहले जोड़ना होता है। जो सबसे रखना भी उसी तरीके से है, जो सबसे आखिरी में खोला रखते जाते हैं, फिर ऑपोजिट जोड़ते हैं। उसके बाद ऑपोजिट जोड़ते हैं और राइफल खोलना जोड़ना भी सिखाते हैं, फायर करना भी सिखाते हैं। विधिवत लेसन चलता है। अगर रुकावट आई तो उसको दूर करना भी सिखाते हैं। अरे भाई जब तुम्हें 5 नाम दिया उसको सुमरन की विधि भी तो सिखाई होगी ना तुम्हें। उसके बाद फायर करना सिखाते हैं कि लक्ष्य का भेदन कैसे करना है, फोरसाइट नॉक ऑपरेशन होल्ड दोनों मिला करके किस तरह बंदूक पकड़ना है, इसका झटका आएगा उसको कैसे ऑब्जर्व करना है। काफी लंबी ट्रेनिंग चलती है। सैनिक ऐसे ही नहीं बनता, 1 साल ट्रेनिंग चलती है, फिर सर्किट ट्रेनिंग में उनकी चलती है। तो जब मैं पूछता हूँ भैया तुम्हारे पास 5 नाम है बता तो दो,
तुम 5 नाम सुमरन कैसे करते हो? ये अगर सीढ़ी है तो सीढ़ी पता ही नहीं है। अगर सीढ़ी बोले और सीढ़ी पर चढ़ना नहीं आता तो औंधे मुंह गिरेगा नीचे। मैंने कहा भाई सीढ़ी मैं तुम्हें दिखाता हूं। नैनन माय निरंजन रूपा। पहले आदमी कंसंट्रेट इस जगह होता है, इस जगह कंसंट्रेट होना आसान होता है। यहां निरंजन शब्द का उच्चारण होता है, यहां निरंजन इधर रहता है। ओमकार है भ्रकुटी भूपा। ओम का स्थान भ्रकुटी में है। जब ओम का स्मरण करता है तो भ्रकुटी के अंदर आ जाता है। शायद वहां लाखों लोग हैं, उनमें से किसी को भी नहीं पता है कि ये नाम कैसे जपना है। ये मैं व्यंग नहीं कर रहा हूं। भवर गुफा टिक सोहंग सारा। बंकनाल में जाकर के वो सोहंग शब्द जाप करता है। सीढ़ी है। उसके ऊपर 10वां द्वारा, उसके बाद फिर 10वें द्वार में जाता है ररंकार शब्द। ताऊ पर सत्शब्द विराजा, फिर सत्शब्द सहस्त्र सार में पहुंचता है। अब यहां ये विधि है, पर हमारे यहां ये सब नाम काल निरंजन के माने जाते हैं। अब साहब क्या कह रहे हैं आगे? 5 शब्द, 5 नाम ब्रह्म के रूपा। ये ब्रह्म के रूप है। इसके आगे नाम अनुपा। वो नाम इनसे कहीं अलग है। अब यहां कुछ लोग फिर क्या करते हैं, बचने के लिए कह रहे हैं जो अंदर की धुनें हो रही है वो सच्चा नाम है। वाह, ये मैं क्रिटिसाइज नहीं, जो जहां गलती है वो बता रहा हूं। अब यहां वर्णन होता है सार शब्द। कह रहे हैं जो अंदर में धुनें हो रही है सच्चा परमात्मा है। काफी मत मतांतरों के उदाहरण देते हैं। अजी आप कहें संख्या का मैं बताता हूं, काफी लोग हैं, वो सुनिए। दुनिया भेड़ चाल है। शुक्रात ने एक शब्द कहा है, जिस तरह दुनिया के बहुत से लोग जा रहे हैं एक हजूम पूरा भेड़ चाल की तरफ कि वहां ही कल्याण है, तुम संभल जाना, वहां मत जाना, क्योंकि उसका प्रचार प्रसार माध्यम तगड़ा है, संसाधन तगड़े हैं। तुम अगर किसी मार्ग की तरफ जाना चाहो और लोग तुम्हें रोकें, उधर मत जाना, बर्बाद हो जाओगे, तुम्हारा धर्म बदल दिया जाएगा, तुम्हें नास्तिक बना देगा वो, उधर जरूर जाना। वाह, शुक्रात ने बड़े अनुभव की बात कही है। बंधु, मैं जानता हूं ऐसा क्यों होगा, क्योंकि वो जब सच्चे रास्ते की तरफ ले चलने का प्रयास करेगा तो पाखंडी तत्व उसका पूरा विरोध करेंगे, क्योंकि उनको भय है। मुझे एक वाक्य याद आ गया। गुरुदेव की समाधि बना रहा था 1988 में। तो लोहा खरीदना था फैजाबाद से। अयोध्या से 4 कोस पर मेरा आश्रम है, गुरुस्थान भी है वो में। तो मेरी हैबिट है कि मैं पहले कोटेशन लेता हूं, पहले जानकारी लेता हूं 2-4 जगहों पर। तो एक जगह से जब मैंने पूछा, उसने कहा 690 रुपये किलो लोहा है, कुंटल। 88 की बात है, अभी तो हजारों रुपए में। मैंने कहा भाई कुछ कम करो।
उसने बोला महाराज क्या कम करें, आप गुरु के समाधि के लिए लोहा ले जा रहे हैं। 650 में तो मुझे ये पड़ा है, फिर कुछ लेबर लगती हैं, 10 रुपये कम दे देना, और क्या बोलूँ आपको। मैं फिर दूसरी दुकान पर गया, उसने मुझे बोला 650 रुपये कुंटल। मैं वापस पहले वाले के पास आया, उसको उड़हन दिया। मैंने कहा भाई, मैंने दिल में सोचा ये आदमी कितना चालाक है, मुझे बहला रहा था, ये तो 650 रुपये कुंटल दे रहा है। मैंने उसको कहा भाई वो तो ऑलरेडी 650 रुपये कुंटल दे रहा है। तो वो मुझे थोड़ा नाराज होकर बोला वहीं से ले लो। उसकी नाराजगी हाँ भाव से छलक रही थी, बोला वहीं से ले लो। मैंने कहा एक दुकानदार को इस तरह जवाब नहीं देना चाहिए, मैं तो एक ग्राहक हूँ, मैं चीज़ खरीदूंगा तो थोड़ी सी जानकारी लेकर खरीदूंगा। मैंने तो आपसे कहा भाई वो 650 रुपये कुंटल दे रहा है, आपने तो मुझे 20 रुपये कुंटल पर रियायत भी थी। तो मैं जानना चाहता हूँ कि आप ज़्यादा क्यों बताए, वो कम क्यों बताया। बोला महाराज एक बात सुनो, वो तोल में बहुत मारता है लोहा, उसका एक सिद्धांत है, अगर 1 किलो लोहा लिया आपने 800 ग्राम देगा। उसने थोड़ा सा चंबक साइड में लगा रखा है नीचे, जहां माल रखते हैं, तो चुंबक लोहे को खींचता है तो उसका थोड़ा वो आता है। और दुनिया अनजान है, मैं उससे बड़ा परेशान हूं। मैं एक ईमानदार आदमी हूं और मैं दिन भर दुकान भर में बैठता रहता हूं, लोग मेरा यहाँ माल नहीं खरीदते, लोहा मंडी है वहाँ, वही जाते हैं। पर मैं देखता रहता हूँ कि दुनिया क्या है। ये 20% तो तोल में कम देता है, और 10-20 रुपये अगर दाम कम भी कर दिया तो खाल तो उतार दिया ना उसने। बात उसकी में बड़ा वजन लगा मुझे, बस ऐसी बात थी। तो बंधुओं, इस प्रकार से विविध पंथ मत मतांतर अपने अपना पक्ष रख रहे हैं। वर्णन वो भी बड़ा अच्छा करते हैं, सतलोक की बात तो वो भी कर रहे हैं। आपको मैं बताना चाहता हूं, बड़े बड़े पंथों से इतने पंथ निकले हैं, मैं उन पंथों का नाम लूंगा तो शायद वो नाराज हो जाएंगे। जो बड़े बड़े प्रसिद्ध पंथ हैं, उन पंथों से 10-10 शाखाएं और निकली है। वो क्यों निकली है? वो कह रहे हैं असली हम ही हैं। बात वही आ गई कि संतों घर में झगड़ा भारी, वाह वाह। इसी तरह किसी अक्लमंद ने कहा भगवान के घर तो बहुत झगड़ा है, बड़ी खटपट है। भक्त ने पूछा कैसे? बोला देखो शिवजी महाराज हैं, उनकी सवारी बैल है, उनके 2 बेटे हैं, गणेश जी और कार्तिक। गणेश जी की सवारी चूहा है, कार्तिक की सवारी मोर है। भाई झगड़ा ये है, बैल हमेशा फिक्र में रहता है, शेर कब बैल मौका मिले बैल को खा जाऊं। सांप के लिए चूहा और मेंढक बहुत अच्छे खाद्य पदार्थ है, उसके पास दांत नहीं है, निगल कर अपनी हीट से उनको डाइजेस्ट करता है। बोला महाराज शिव जी के गले में नाग है, मोर का नाग सबसे प्रिय आहार है। वो सोचता है कि कैसे मौका मिले इसको मैं निगल जाऊं। वाह भाई, झगड़ा है बहुत। इस तरह नाना पंथ जगत में
निज निज गुण गावे, सबका सार बताकर गुरु मार्ग लावे। तो बंधु, अब साहब वहां ये कह रहे हैं 5 नाम ब्रह्म की रूपा, 5 नाम का कौन ठिकाना, ये 5 काया में जाना। तो साहब तो बड़ा साफ साफ बोल रहे ये 5 काया में है। भंवर गुफा नैनन माय निरंजन रूपा, नैनों में निरंजन है। ओमकार है भ्रकुटी भूपा, जो ओम का जाप करने वाले हैं वो भ्रकुटी के बीच में ध्यान रोकते हैं। भंवर गुफा डिग सोहंग सारा, भंवर गुफा में सोहंग है, सोहंग जाप करने वाले भंवर गुफा में जाते हैं। ररंकार है 10वें द्वारा, ताओं पर शब्द उचारा। ये 5 काया में जानो माही, ये 5 काया के माही। इसके आगे नाम अनूपा, अब यहां कह रहे नाम अनूपा। इसके आगे नाम अनूपा, वो नाम। अब जब उनसे पूछो भाई ये 5 नाम तो काया में है, परमात्मा तो अनामी है, बोला हाँ। अब यहां व्याख्या क्या आती है, सुनकर माथा ठनकता है। कह रहे भाई जो अंदर में धुने हो रही है सच्चा नाम है। वाह, वो कबीर साहब की वाणी बहुत ज्यादा लेते हैं। यहां प्रमाण देते हैं रस गगन गुफा में अजर झरे, कबीर साहब की वाणी। और कई और वाणियां भी देते, सुनता नहीं धुन की खबर, अनहद का बाजा बाजता। सही में ये धुने मोहक है, पर ये सच्चा नाम नहीं है। अब जब मैं ये बात बोलता हूं तर्क के साथ तो कहते हैं हमारा खंडन कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं। नहीं, निंदा नहीं है। सब कहे निंदा न जाने कोई, जैसे को तैसा कहे वो भी निंदा न होए। अब ये आंतरिक धुने ही सच्चा नाम है बोल रहे हैं, और शास्त्रों में भी दे रहे हैं, अपनी किताबों में भी कह रहे हैं लोग। नाना पंथ मत। 2 शब्द है, धुनात्मिक वर्णनात्मिक। अब यहां व्याख्या ये है, व्याख्याकार कौन है, लेखक कौन है, क्या अंतर्गम्य को जानने वाले हैं ना, कहीं सुनी बात की बात कर रहे हैं। बिन देखे उस देश की बात करे सो कूर, आप तो खारी खाते हैं बेचत के फिर कपूर। वो बोला ये 2 शब्द हैं, उस परम पुरुष को शब्द रूप में भी कहा है, पर साहब कह रहे सो तो शब्द विदे है। अब वो भुलेखे में ज्ञान तो है नहीं ना। अब क्या कह देते वो अंदर वाली धुने ही सच्चा शब्द है। नहीं, अब यहां साहब, मैं साहब की वाणी का तर्क दे रहा हूं। जाप मरे यानी खत्म हो जाता है, अजपा मरे, अजपा भी खत्म हो जाता है, अनाज भी मर जाए, ये अनाज धुने तो खत्म हो जाती है शरीर के खत्म होने के साथ। सूरज समानी शब्द में, अब कौन सा शब्द, फिर यहां फिर साहब शब्द का उल्लेख कर रहे हैं। सूरज समानी शब्द में, वो शब्द लोगों ने अनाज शब्दों को समझ लिया, इसी में धुन लगाओ। ये तो एक प्रारंभिक स्थिति है, ये सच्चा नाम नहीं है। शब्द शब्द सब जगत पकाना, शब्द भेद कोई वर्ला जाना, वो ये शब्द नहीं है। सो तो शब्द विदे है, जिभ्या पर आवे नहीं, नरक पर रख कर ले। मैं तर्क रखता हूं, जाप मरे अजपा मरे, अनहद भी मर जाए। सूरज समानी शब्द में मुझको काल न खाए। कौन सा शब्द, ये शब्द क्या, ये तो नाड़ियों के संयोग से होती है अनहद धुने, और हमेशा हो रही है वो।
अब इसको एग्जाम्पल देते मंगे लाई, ये तन मस्जिद, इससे अनजान अनाड़ी आदमी उलझ जाता है, बोल रहा बिल्कुल ये तो सही आंतरिक बात कर रहे हैं, नहीं, भेद है, अंतर है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। मुझसे दीक्षा पाए आज 3-4 आदमी भी नाम देने लग गए, पर उनका बोरिया बिस्तर लिपट गया पूरा, औंधे मुंह हो गए। उनको तो आज्ञा भी नहीं दी थी, तत्व की पारख भी नहीं थी। बात जरूर वो भी कह रहे हैं गुरु पूरा होना चाहिए। अब यहां पर साहब इन धुनों को नाशवान कह रहे हैं। जब तुम इन्हीं धुनों को परमात्मा बोल रहे हो, इसका मतलब है तुम्हारा परमात्मा तो नाशवान हो गया, वो तो अजर है, अविनाशी है, अका है, कहा न जाए लिखा न जाए, सो तो शब्द विधेय, पर उसको संज्ञा संतों ने शब्द दी। शब्द में आए आदि पुरुष को वासा। वाह, लोगों ने क्या सोचा इन्हीं धुनों में आदि पुरुष है, बिल्कुल नहीं, ये रॉन्ग थ्योरी है। तो साहब कह रहे सो सदगुरु में भावे, जो आवागमन नशाए, आंख न मूंदे कान न रूंदे, नहीं आना दूर जावे। सार शक्ति सूरत शिला पर, वाह, अब सूरत रूपी शिला पर ऐसा अलग लगावे, नहीं अनाद उड़ जाए। अनाद में नहीं उलझना। हो रही है धुनें, कभी कभी ये धुनें तुम्हें रुकावट भी देगी। ये धुनें निचले स्तर पर हो रही है, अगर इसमें उलझे रहोगे तो आप आगे नहीं जा पाओगे। अब कह रहे हैं 2 शब्द हैं भैया, धुनात्मक और वर्णनात्मक। मैं कह रहा हूं 3 शब्द है। धुनात्मक जो अंदर में धुनें हो रही है, अच्छा मुट्ठियों को जोर से भींचो, आपको वो धुनें ज्यादा हो जाएगी। ये नाड़ियों के संसर्ग के कारण हो रही है। हमारी 9 नाड़ियां और बाकी उपनाड़ियां जो है, इनकी मूवमेंट के कारण से ये धुनें होती है। जो भी चीज चलती है, उस जिसमें भी गति है उसमें धुन होगी, इसलिए वो धुनें सीधा आकर कपाट में सुनाई देती है। ये धुनें नहीं है सच्चा परमात्मा। साहब ऐसा ही नहीं बोल रहे हैं, जाप मरे अजबा मरे अनाथ भी मर जाए, सूरत समानी शब्द में ताको काल न खाए। अब यहां साहब कह रहे सो तो शब्द विधेय, कहन सुनन से नहीं आ रहा है। वो कहने में नहीं आएगा, सुनने में नहीं आएगा, बाकी जो पहुंचा जानेगा वही कहन सुनन से नहीं आ रहा है। अब यहां पूरी थ्योरी ही गलत हो गई, लेकिन लोग लगे। हाँ, संख्या तो बढ़ेगी, क्योंकि दुनिया में भेड़ चाल है। आपको एक उदाहरण देता हूं। मैं लोगों से कहता हूं, कोई मेरी कितना भी निंदा करे, मेरे इस अध्यात्म भाव व्यवसाय में, व्यवसाय कहूंगा और क्या कहूंगा, क्यों व्यवसाय कहूंगा, तो जब मैं जा रहा था ब्रिटेन, तो वीज़ा अप्लाई किया। एक तो कमर्शियल वीज़ा होता है, एक टूरिस्ट वीज़ा होता है। तो मैंने अपने वीज़ा फॉर्म में भरा आध्यात्मिक। उन्होंने मुझे क्या कहा भाई इसमें कॉमर्शियल वीज़ा भरो। मैं बोला मैं बिजनेस करने नहीं जा रहा हूं। उन्होंने कहा बिजनेस करने जा रहे हैं। मैं तो अपने आप को यही मान के चल रहा था, मैं कोई बिजनेस नहीं करता, कोई व्यवसायी नहीं हूं। पता है वहां मुझसे पूछा गया एम्बेसी में, लोग आपको पैसे देंगे? मैं बोला हाँ वो तो चढ़ाएंगे। लेते हो कि नहीं?
मैं बोला वो तो ले लेंगे, पर पब्लिक के लिए काम करता हूँ। बोला अलग बात है, बिजनेस नहीं हुआ, आपके पास पैसा तो आया। मैं कहा अरे अंग्रेजों, बहुत इंटेलिजेंट हो, आज तुमने मुझे बता दिया कि सही में मुझे भी लगने लगा मैं बिजनेस में हूँ। आज तक मैं सोचता था मैं निष्काम भाव से समाज की सेवा कर रहा हूँ, लेकिन जो तुमने तर्क दिया तो मुझे भी मजबूर होना पड़ा कि सही में मैं भी बिजनेसमैन हूँ। तो मैं कहता हूँ भैया, मेरे पंथ में चाहे कोई मेरी कितनी भी निंदा करे मुझे असर नहीं पड़ेगा, मेरे ग्राहक थोक है। अब वो पंथ कैसे फल फूल रहे हैं, बढ़ रहे हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। आप कहेंगे महाराज बड़े निंदक हो, सभी पंथों की निंदा कर रहे हो। नहीं नहीं, निंदा नहीं है। अगर मेरे मोर देन मिलियन लोग हैं तो कोई छोटे छोटे बच्चे तो मेरे नाम ही नहीं है, 16 साल से नीचे नाम नहीं देता हूँ, आजकल 15 साल कर दिया हूँ। उनके जो बच्चे हैं, मिलियन लोगों के जो बच्चे हैं, वो कहाँ जाएंगे? उनको तो बचपन से ही माता पिता जो उपासना साहब की कर रहे हैं, मेरे पंथ की, वही तो सीखे ना। वो तो थोक में आएंगे ही आएंगे, बाकी चाहे कम आए, मैं ये नहीं कह रहा हूं बाकी नहीं आए। दूसरा, जब उनके बच्चों का ब्याह शादी होगा तो ससुर को भी घसीट के लाएंगे, सास को भी लाएंगे, कहेंगे छोड़ो ये बहम, कहां तुम भ्रमित हो रहे हो। साले को भी लाएंगे, साली को भी लाएंगे, साडू को भी लाएंगे। इस तरह ये पंथ फले फूले और बड़े हैं, ज्ञान और विवेक से नहीं बढ़े हैं। तो नेचुरल है वो आएंगे। तो ये थोक बिजनेस नहीं हुई। इसी तरह उनमें वो प्रचार प्रसार पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं, अक्लमंदी है उनकी। तो ये बहुत लंबे टाइम से चल रहे हैं, फैलेंगे। हम थोड़ा लेट हैं, वो 200 साल 300 साल से कुछ पंथ है। तो संख्या और धन उनके पास संभव है, हमसे कहीं बहुत ज़्यादा होगा। लेकिन मैं इसके लिए चिंतित नहीं हूं। मैं तो एक बात कह रहा हूं ना, जो वस्तु मेरे पास है वो ब्रह्मांड में कहीं नहीं। आओ मैं उसका तर्क देता हूं। आप अगर मेरे सत्संगियों को देखेंगे तो आप पाएंगे अन्य की तुलना में काफी गुरमुख हैं, उनके पास ताकत है। लेकिन जो छिद्रान्वेदी है वो क्या करते हैं वो सुनो। एक बार एक आदमी मेरे पास आया, काफी लोगों के बीच में मुझे बोला, वो एक तरह से मुझ पर व्यंग कस रहा था, तंज कस रहा था। बोला महाराज हमारे गांव में फलाना नाम का, किशन नाम का एक आदमी है, वो तो नाम पाया, अभी भी दारू पीता है। फिर भी मैं उसका मंतव्य समझ गया, उसका अभिप्राय समझ गया। उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसकी आंखों में एक व्यंग था। मैं कहा सरपंच जी, मेरी आपसे एक प्रार्थना है, आपके गांव में मेरे कितने लोग हैं? मैं उस गांव को जानता था, वहां सत्संग भी देता था। उसको क्या पेट में दर्द था? जो इनके पंथ में हैं लोग, वो मेरी सपोर्ट नहीं करते हैं। मैं राजनीति में हूं नहीं, इसलिए उसके अंदर एक ईर्ष्या थी। खैर खाज खांसी खुशी, बैर प्रीत और भाव, रहमन दावे ना दबे, कोटिन करो उपाय। प्रेम भी नहीं छिपता है, बैर भी नहीं छिपता है, खांसी है वो भी नहीं छिपा सकते हो, खुजली है। खैर खाज, खाज कहते खुजली, खांसी खुशी। बैर प्रीत और भाव, रहमन दावे ना दबे, कोटिन करो उपाय। मैंने कहा एक बात बताओ, आपके गांव में मेरे सत्संगी करीब कितने हैं? बोला है 20-25 घर। 20-25 घर हैं तो 50-60 लोग हैं। मैं बोला आपको उन 50-60 लोगों का परिवर्तन नजर नहीं आया, उनके अंदर की चेंज का जिक्र आपने नहीं किया। आपने एक जो भटका उसी का एग्जाम्पल दिया है।
आप छिद्रान वेदी है, जैसे करोड़ों रुपए की बिल्डिंग बनाना, चींटी उसमें भी छेद ढूंढती है। आपने उसी का एग्जाम्पल दिया ना अगर मुझे, अरे मेरे भाई जो सुधरे उनका एग्जाम्पल भी दो। तो ये दुनिया है ऐसी। मैं अक्सर कहता हूं, मैं कभी नहीं सोचता कि दुनिया मेरे लिए क्या कह रही है, मैं नहीं सोचता। अपना दिमाग खराब करना है, जेते घट तेते व्रत। मैं तो ये सोचता हूं मैं जो कर रहा हूं ठीक है कि नहीं, उचित है कि नहीं, लोगों को भी यही राय देता हूं, किसी की टेंशन नहीं लो। तो इस तरह बंधुओं, समय हो रहा है तो वो आंतरिक रास्ते के बारे में भी अटकल बच्चों वाली बातें होती है। कल यहीं से मैं कनेक्ट करके बात करूंगा कि किस प्रकार ध्यान किया, कौन कौन सी भूमिकाएं आती है। समय हो रहा है, ध्यान दें। 18 अप्रैल को मेरा 72वां जन्मदिन है। आपको निमंत्रण है। सोशल डिस्टेंस रखेंगे, हैंड सैनिटाइजर का यूज करेंगे और हाइजीन सैनिटेशन का इस्तेमाल करेंगे। मास्क जरूर पहनो। मैं शुरू से ही अपनी आदत बताता हूँ, वाह, किसी से हाथ नहीं मिलाता था। आप सावधान, जितने हाथ पैर, कभी किसी का जूता मत पहनना, उसकी बीमारियां आप मोल ले रहे हैं। आदमी के हाथों से ही पूरे शरीर का एक्सरा होता है। अगर हाथ सफेद दिख रहे हैं, एनेमिक है। अगर हाथ बहुत लाल दिख रहे हैं बॉडी की तुलना में, तो आप समझना हृदय से, आप समझना इसको ब्लड प्रेशर से कंसर्न बीमारी है। अगर हाथों में पसीना आ रहा है तो समझना इस आदमी को रोग है। हाथ हमेशा ठंडे रह रहे हैं, हमेशा हाथों से पसीना आ रहा है तो लीवर आदि भी इफेक्टेड है, पूरा शरीर इसमें इन्वॉल्व हो रहा है। इसलिए जब आपने हाथ मिलाया तो उसके पूरे जर्म्स आप ले आए। मैं कभी किसी को हाथ भी नहीं मिलाता हूँ, शुरू से किसी को गले नहीं लगाता हूँ मैं। हमारी पद्धति, हमारी संस्कृति नमस्कार बताती है। हाथ मिलाना अंग्रेजों की पद्धति है, भारत की पद्धति नहीं। दूसरा, हमारे शरीर के सभी रोगों से कुछ ना कुछ निकलता है, उससे हमारे वस्त्र भी प्रभावित होते हैं। जितने पॉप्टिस्ट पदार्थ है सब हमारे पसीने मलमूत्र से बाहर आते हैं। इसलिए वो किसी गवर्नमेंट का नहीं, वैज्ञानिकों का समझो और तात्विक भाव समझो। डिस्टेंस रखना ही रखना है, उठने बैठने का भी। किसी की टोपी मत पहनना, हमारे मस्तिष्क से भी काफ़ी पसीना निकलता है। किसी का जूता मत पहनना, किसी का तौलिया यूज़ नहीं करना। यूरोप में, विदेशी देशों में मैंने देखा कितनी अच्छी चीज़ें हैं। हम यहाँ सब एक ही तौलिया का इस्तेमाल करते, वो कभी नहीं करते। बच्चों का बेडरूम अलग है, यंग लोगों का बेडरूम अलग है। क्या रहने की स्थिति है, वहाँ लोग स्वस्थ रहते हैं। आप स्वस्थ रहें, आप सजग रहें, आप नियम से रहें, तो बीमारी आदि वहीं खत्म हो जाती है। परहेज, पथ्य सेवन और औषधि से उत्तम है साहिब।